हेलो गाइस, राधे राधे। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हेल्थ इन्फॉर्मेटिक का पार्ट 2, यूजेस ऑफ एचआई का हम कहाँ कहाँ यूज़ कर रहे हैं। हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स का मींस कंप्यूटर का एज ए नर्सिंग हम कैसे यूज़ कर रहे हैं वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डायग्नोसिस प्रोसेस को मेंशन करने के लिए, पेशेंट के रजिस्टर करने के लिए, ताकि क्या एरर ना हो, आईपी नंबर कुछ भी हो, पेशेंट के रिलेटेड डाटा जितना भी है वो अच्छे से कलेक्टिवली एक जगह पे स्टोर हो सके। और ज़्यादा मेमोरी के साथ जो है जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं, फाइल्स होते हैं, वो क्या होता है, एक टाइम पे सबको मैनेज करना मुश्किल होता है और एक साथ किसी को भेजना भी मुश्किल होता है। डायग्नोसिस प्रोसेस के लिए इंपॉर्टेंट है मेडिकल हिस्ट्री को स्टोर करना। फैमिली हिस्ट्री हो गई, ड्रग हिस्ट्री होगी, लेबॉर्ट्री रिजल्ट, जो भी पर्सन के सीटी के, एमआरआई के, या फिर जितने भी सीबीसी के जितने भी रिजल्ट आए हुए हैं लेबॉर्ट्री, उसको भी क्या है एचआई इन्फॉर्मेटिक हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स या फिर कंप्यूटर में हम स्टोर कर सकते हैं। प्री कंसल्टेशन स्क्रीनिंग हम पेशेंट की कर सकते हैं कंसल्टेंट से पहले, अकॉर्डिंग ऑफ क्लिनिकल डाटा, यूजिंग डाटा फ्रॉम कॉन्फिडेंशियल सोर्स। पेशेंट के डाटा को कॉन्फिडेंशियल रखना, प्राइवेट रखना, ये क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है एचआई का। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव ऑफ एचआई हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स के ऑब्जेक्टिव क्या है, किस किस ऑब्जेक्टिव पे काम कर रहा है। सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर सेव द अमाउंट ऑफ टाइम टू कंप्लीट टास्क बाय नर्स। अब सिस्टम पे जितना रिकॉर्ड होगा, अब अगर नर्स जो है अच्छे से सिस्टम को समझ चुकी है, अब उसके लिए ईजिली होगा रैदर देन कि लिखना, उसको सेव कर लिखना और फिर देन उसको डॉक्यूमेंट करना और उसको संभाल के रखना। अगर सॉफ्टवेयर पे क्या हो सकता है, ईजिली रिटर्न हो सकता है, कोई एरर आया तो उसको डिलीट करके हम दोबारा क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। और इससे क्या होगा, टाइम का स्पेशली अमाउंट ऑफ टाइम जो होगा एक नर्स को अपना टास्क कंप्लीट करने में हेल्प होगा। लोकेटिंग एंड कोलेबरेटिंग विद अदर स्टाफ मेंबर एंड अपडेटिंग पेशेंट चार्ट को अगर हम किसी दूसरे एरिया में हमें पहुंचाना है, या फिर जितना भी पेशेंट के रिलेटेड कोई भी स्टाफ को, एक मेंबर को दूसरे तक कोलैबोरेट करना है फॉर काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन, या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो चुकी है, वो अच्छे से कर पाएंगे। टेक्नोलॉजी सर्व टू इम्प्रूव एक्यूरेसी एंड पेशेंट सेफ्टी टू रिड्यूस मेडिकल एरर जितने भी हो, कि लाइक मेडिसिन की डोज फ्रीक्वेंसी, या फिर क्या किस ओडी देना है, बीडी देना है, किस अमाउंट में देना है, कैसे देना है, वो अच्छे से अगर रिटर्न होगा तो एरर होने के चांसेस क्या होंगे, कम होगा। टेक्नोलॉजी में क्या है कि रिटर्न होगा एक अच्छे तरीके से। अगर हैंड रिटन में हम देखें तो उसमें एरर होने के चांसेस हैं। पेशेंट सेफ्टी जो है, पेशेंट की केयर में क्या हो सकता है, दिक्कत हो सकती है, कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। प्रिवेंटिंग अनऑथराइज पीपल फ्रॉम एंटरिंग फैसिलिटी और एक्सेसिंग सेंसिटिव पेशेंट रिकॉर्ड सेंसिटिव है, अब उसको किसी और तक पहुंचाना अनऑथराइज वे में, ये बहुत गलत है। अब ये क्या करता है, एचआई क्या करता है, इससे बचा के रखता है कि अगर पेशेंट की इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड्स जो एक ऑथराइज्ड अनऑथराइज पीपल तक ना पहुंचे और क्या रह सके, पेशेंट की जो रिकॉर्ड्स है वो प्राइवेट रह सके और कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रह सके। नेक्स्ट है टू इम्प्रूव एफिशिएंसी, एक्यूरेसी एंड सेफ्टी के लिए बेस्ट है एक्यूरेसी, जितना एक्यूरेट क्या काम करता है सॉफ्टवेयर फास्टली, क्योंकि एक्यूरेसी के साथ काम करेगा। टेक्नोलॉजी ऑल्सो एलो नर्स टू स्पेंड मोर टाइम ऑन डायरेक्ट पेशेंट केयर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या करते हैं, नर्स डायरेक्टली क्या कर सकती है, स्पेंड कर सकती है, एक अपना टाइम को बचा सकती है और पेशेंट केयर में ज़्यादा टाइम लगा सकती है। ये क्या है, टाइम सेविंग है, एक्यूरेसी भी हो सकती है, अनऑथराइज पीपल से जो एक्सेस है वो उससे भी बचा सकती है टेक्नोलॉजी। मेडिकल एरर से पेशेंट के चार्ट को या फिर पेशेंट की इंफॉर्मेशन लेबोरेटरी टेस्ट को ट्रांसफर करना हो ईजिली किसी पर जगह से दूसरी प्लेस पर, तो फिर उसके लिए भी क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, इंपॉर्टेंट है। ये हमारे ऑब्जेक्टिव थे हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स के। लिमिटेशन ऑफ एच आई की एक्सपेंसिव हाई कॉस्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाई कॉस्ट है, हर कोई अफोर्डेबल नहीं कर सकता। कुछ एरियाज तक क्या हो चुके हैं, एक्सपेंसिव जो मशीनरीज या फिर एक्सपेंसिव ये टेक्नोलॉजी क्या है वो अच्छे से प्रोवाइड हो पा रही है, बट कुछ हो गए एरियाज उनके पास क्या हो रहा है, हाई कॉस्ट होने की वजह से क्या हो रहा है, अच्छे से प्रोवाइड नहीं हो रहा। अभी भी क्या हो रहा है, पेशेंट का जो डाटा है वो फाइल्स के अंदर रिकॉर्ड हो रहा है। रिक्वायर्ड टाइम टू अडेप्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि नर्स को उस टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करना होगा, उसको अडेप्ट करना होगा और समझना होगा। अगर जो नर्स है वो अच्छे से उस सिस्टम को समझ पाएगी, तभी उसका वो एक्यूरेटली क्या कर पाएगी, यूज़ कर पाएगी। उसमें क्या लग सकता है, टाइम लग सकता है। एवरीडे चेंजेस इन सॉफ्टवेयर, बिकॉज एवरीडे चेंजेस इन सॉफ्टवेयर हो सकता है। ओवर डिपेंडेंसी ऑन टेक्नोलॉजी फॉरगेट्स मैनुअल टास्क, ये अब टेक्नोलॉजी का ज़्यादा यूज़ करके मैनुअल जितने भी टास्क है उसमें क्या होना कि वो क्या हो सकते हैं, भूल सकते हैं, या कुछ ऐसा है कि कुछ भी खराब कर सकते हैं काम को। टेक्नोलॉजी पे हद से ज़्यादा डिपेंडेंसी होना भी एक लिमिटेशन है हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स की। नेटवर्क हैकिंग नेटवर्क हैकिंग अब क्या मिसयूज़ हो जाना, बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी है तो हैक होने का चांसेस भी क्या उतना ही ज़्यादा है। हैकर्स क्या कर सकते हैं, पेशेंट की मिसयूज़ कर सकते हैं, डाटा को, कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन नहीं कर सकते, और क्या करेंगे, लीक कर सकते हैं। तो इसलिए क्या है कि एक तरीके से बोल सकते हैं ये एक डिसएडवांटेज साइड है, लिमिटेशन है हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स की। इससे पहले हमने डिस्कस किया यूज़ ऑफ एच आई, ऑब्जेक्टिव एंड लिमिटेशन।
अब नीड्स क्या है एचआई की नीड्स, ज़रूरत ही क्यों पड़ी हमें टू रीच मेडिकल फैसिलिटी इन रिमोट लोकेशन ऐसे लोकेशंस हो गए या फिर ऐसे एरियाज़ हो गए जहाँ तक हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना पेशेंट के लिए मुश्किल है। ऐसे एरिया तक हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड भी करवानी है हमें, ताकि पेशेंट की केयर अच्छे से हो सके और डाटा क्या अच्छे से मेंटेन कर सके। टू डाटा रिकॉर्डिंग एंड मॉनिटरिंग, डाटा को रिकॉर्ड करना, मॉनिटरिंग करना और क्या करना सबसे ज़्यादा कि पर्सन की जो प्रीवियस जो डाटा है या पर्सन के प्रीवियस जो हेल्थ केयर है उससे लेके अब तक कितना जो चेंजेस आया वो रिकॉर्ड भी हो सकता है। टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ पेशेंट केयर, पेशेंट की क्वालिटी ऑफ केयर में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ सकता है, चाहे वो मेडिकेशन के एरर से बच रही हो तभी पेशेंट के फ़र्क पड़ सकता है। जो पेशेंट का काम है वो अच्छे से एक्यूरेटली हो रहा हो, पेशेंट को मेडिकेशन अच्छी चल रहा हो, प्रोसीजर अच्छी तरीके से हो रहा हो, क्योंकि जो आगे फर्दर लिस्ट डाउन है वो अच्छे से फास्ट एक्यूरेसी से हो रहा है, तो पेशेंट के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। एक्यूरेसी, रिमूव एरर्स, अब वही सिग्नेचर लाइक डोज, अमाउंट, मेडिकेशन की टाइमिंग क्या है, कितनी बार देना है, क्या देना है। अब डॉक्टर की जो प्रिस्क्रिप्शन है उसमें चीफ कंप्लेंट्स में क्या एरर है, कुछ मिस्टेक तो नहीं होगी है वो क्या अब डायरेक्टली क्या होगा अच्छी लैंग्वेज में लिखा होगा टेक्नोलॉजी के ऊपर हमारे पीसी के ऊपर, तो वो क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट नीड है। द नेक्स्ट है क्विक डाटा एक्सचेंज, एक एरिया से दूसरे एरिया तक पेशेंट की जो है फाइल को अपडेट करना हो या फिर पहुंचाना हो या फिर क्या करना हो पेशेंट की आइडेंटिफिकेशन डाटा को क्या करना शेयर करना हो डॉक्टर के पास, वो क्या अच्छे से हो सकता है। प्रोवाइड टाइम मैनेजमेंट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ताकि हम अच्छे से क्या पेशेंट को हेल्थ केयर प्रोवाइड या फिर केयर प्रोवाइड कर सकें। सेव हेल्थ केयर वर्कर टाइम, अब चाहे वो नर्स स्टाफ हो या फिर इंचार्ज हो तो उसका क्या होगा काम वहाँ से क्या होगा क्विकली अच्छे से कर पाएंगे, मैनेज कर पाएंगे, टाइम जो है मैनेज हो पा रहा है। एनहेंस कम्युनिकेशन डायरेक्ट होगी पेशेंट को या फिर पेशेंट के रिलेटिव्स या फिर अगर नर्स और डॉक्टर की जो कम्युनिकेशन है उसमें अगर वो क्लैरिटी से होगी तो अच्छे से पेशेंट को जो केयर है वो अच्छे से मिल पाएगी और उससे उसकी केयर हो सकती है अच्छे से और उसकी हेल्थ में भी चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डाटा टू नॉलेज, हमने एक डाटा लिया है उसको हम नॉलेज में कैसे ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी, ह्यूमन इंटेलेक्ट, डाटा है इन्फॉर्मेशन से नॉलेज में हमें करना है। कोई भी हमने डाटा डाला है क्योंकि उसकी इन्फॉर्मेशन थी तो नॉलेज भी ऑब्वियसली बात होगी, तो हम डिस्कस करेंगे कैसे हो सकता है कि एक डाटा नॉलेज में कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। Data, information and knowledge. What is data? Data are the raw factor. It can anything like name and symptoms. किसी पर्सन के नेम हो सकता है, उसका डायग्नोस हो सकता है, उसके सिम्टम्स हो सकते हैं, उसके चीफ कंप्लेंट्स हो सकते हैं। डाटा वो हो गया जो पर्सन को पता है, सब्जेक्टिवली भी हो सकता है वो डाटा ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है। सब्जेक्टिव डाटा जो क्या है जो पेशेंट खुद बोल रहा है, पेशेंट बोल रहा है कि मुझे क्या वॉमिटिंग हो रही है, नोजिया हो रहा है। अब जो ऑब्जेक्टिव डाटा जो है जो एक नर्स या फिर डॉक्टर जो क्या कर रहा है ऑब्जर्व कर रहा है, अब वो क्या कर रहा है उसकी एपिटाइट लो एपिटाइट हो सकता है, वो खाना नहीं खा रहा, खाने की वजह से उसको क्या हो रहा है कि उसका वेट जो है वो कम हो रहा है, पेशेंट की फेशियल एक्सप्रेशन में चेंजेस आ रहे हैं, तो वो क्या ऑब्जेक्टिव डाटा बोला जाएगा। अब हमें डाटा से नॉलेज तक जाना है, अब उसके लिए क्या हो सकता है डाटा कुछ भी है रॉ फैक्ट है। देन उसके बाद इन्फॉर्मेशन डाटा प्रोसेस्ड इन मीनिंगफुल वे, इट कैन एनीथिंग दैट इज कम्युनिकेटेड, कुछ भी जो हम इन्फॉर्मेशन एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं मीनिंगफुल वे में वो एक इन्फॉर्मेशन है। नॉलेज, द एबिलिटी ऑफ द पर्सन यूजिंग इन्फॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंस, नॉलेज वो एक पर्सन की एबिलिटी है जिससे वो इन इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके एक्सपीरियंस करके एक अच्छे से क्या कर सकते हैं मेंटेन करके रख सकता है। लास्ट लाइन में हमने डिस्कस किया था डाटा, इन्फॉर्मेशन और नॉलेज। डाटा से हम नॉलेज तक कैसे जा सकते हैं, तो उसका एक एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल, अ पेशेंट सैड माई बॉडी हॉटर फ्रॉम नाइट, ड्रॉ डाटा फॉर ऑब्जर्वेशन। अब पेशेंट खुद बोल रहा है कि मेरी जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा वार्म हो चुकी है, हॉटर हो चुकी है, गर्म फील हो रहा है पेशेंट को रात से। अब ये जो है पेशेंट ने खुद बोला, ये हुआ हमारा सब्जेक्टिव डाटा। देन नर्स ने अब क्या करिए वो ऑब्जर्व करेगी, ऑब्जेक्टिव डाटा में लिखेगी, कलेक्ट डाटा एंड चेक पेशेंट टेम्परेचर एंड फाइंड द टेम्परेचर इज हायर देन द नॉर्मल, ओरिएंटेड डाटा एंड प्रोसीड इनटू इन्फॉर्मेशन। अब वो क्या करेगी, नर्स क्या करेगी, उसने ऑब्जेक्टिव डाटा लिया, पेशेंट को ऑब्जर्व किया, टेम्परेचर चेक किया कि हाँ पेशेंट का जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है उससे ज़्यादा क्या हो चुका है, बढ़ चुका है जो टेम्परेचर है। डॉक्टर क्या प्रिस्क्राइब करेगा। अब जो ये क्या है, ये एक तरीके से डाटा आ चुका है हमारे पास, वो चाहे सब्जेक्टिव है पेशेंट ने बोला, ऑब्जेक्टिव जो नर्स ने नोट डाउन किया डाटा हो गया, देन उसके बाद एक इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर दिया कि हाँ पेशेंट को ये लिस्ट डाउन ये क्या चेंजेस हुए हैं और इसकी वजह से ये कॉम्प्लिकेशन हुई है, कॉम्प्लिकेशन क्या है, टेम्परेचर जो है बढ़ चुका है। डॉक्टर प्रिस्क्राइब एन एंटीबायोटिक बिकॉज पेशेंट हैज़ एन इन्फेक्शन, ऑब्वियस सी बात है पेशेंट को इन्फेक्शन की वजह से क्या हुआ है कि उसका टेम्परेचर बढ़ चुका है, डॉक्टर ने एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब कर दी एज पर द पेशेंट नीड्स एंड द रिक्वायरमेंट। डॉक्टर एक्नॉलेज, अब इसमें डॉक्टर ने नॉलेज ऐड की अपनी पेशेंट की केयर को प्रोवाइड करने के लिए, पेशेंट की एक बेसलाइन डाटा को मेंटेन करके रखा, पेशेंट की क्वालिटी केयर पे काम किया, डॉक्टर ने नॉलेज प्रोवाइड की। डॉक्टर एक्नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, लास्ट स्लाइड में हमने डिस्कस किया था नॉलेज इन्फॉर्मेशन। नॉलेज में क्या आता है कि एक एक्सपीरियंस, एक पर्सन की खुद की एबिलिटी है कि पर्सन कैसे उस चीज़ को कॉप अप कर रहा है अपने एक्सपीरियंस और अपनी नॉलेज से। डॉक्टर एक्नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, अब डॉक्टर ने अपनी एक्सपीरियंस और नॉलेज के साथ क्या किया, विद द हेल्प ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन, उस इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके अपने नॉलेज एक्सपीरियंस के साथ उसको एंटीबायोटिक प्रोवाइड करवा दी।
सो दिस इज़ अ एग्जांपल कि एक जो डाटा है उसको कैसे एक इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट किया, देन उसके बाद क्या किया, उसके बाद नॉलेज में कैसे एडमायर किया। सो कंक्लूड क्या है, डाटा ऑब्जेक्टिव है सब्जेक्टिव हो सकता है। देन उसके बाद जो पेशेंट की इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज ने क्या इन्फॉर्मेशन उसका कंक्लूड करके निकाला, वो हो गया हमारा इन्फॉर्मेशन। देन उसके बाद डॉक्टर ने जो काम किया अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस के साथ, वो हमारे किस में आ गया, नॉलेज के अंदर आ चुका है।